नमस्कार दोस्तों। अब हम घर से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं बोजरासर। और अब हम एक भैंस की पीडी करेंगे। गर्भ परीक्षण करने के बाद में इनका डायग्नोस पशुपालक को बताएंगे। इस भैंस का डायग्नोस लगभग कंप्लीट कर दिया है हमने। और ये भैंस प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है। अब इसको हम मेडिसिन देंगे क्योंकि ये डिस्चार्ज गंदा डाल रही है, वाइट रंग का। अब इसको टेबलेट वगैरह और सिरप देंगे जिससे कि डिस्चार्ज इसका सही हो और अगली हिट में ये गर्भ धारण कर सके और पशुपालक को बेनिफिट मिल सके। पास में एक गाय है, वो भूख कम कर रही है, तो उसके लिए भी हम टेबलेट देंगे। ये पशुपालक के घर के अंदर वापस मेडिसिन देने के लिए ये दो सफ़ेद रंग की जो गाय है उसको भूख की टेबलेट दी है। अब हम यहाँ से निकले हैं, अब जाएंगे मालसर एक भैंस की डिलीवरी कराने के लिए। हम वहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम भैंस की डिलीवरी करवाएंगे। ये हम अपने सामान अर्थात अपनी बैग को साथ में लेकर चल रहे हैं और ये सामने जो भैंस बैठी है उसकी डिलीवरी करवाएंगे। ये डिस्चार्ज गंदा डाल रही है। ये महावीर जी हैं जो पहले प्रयास कर चुके हैं, तब हमारा नंबर आया है। ये स्लीव, ये ऑयल चिकनाई के लिए। अब भैंस के बच्चे का निरीक्षण करेंगे कि किस प्रकार से बच्चा अंदर है। इस बच्चे को निकालने का प्रयास करेंगे। निरीक्षण में पता लगा कि बच्चे की जो गर्दन है वो पीछे घूम गई है। उसको सीधा करने के लिए हम रस्सी का प्रयोग करेंगे और रस्सी गर्दन के पीछे डालेंगे। ये जो गंदा डिस्चार्ज है उससे अपने कपड़े और जूते ख़राब हो रहे हैं, इसलिए उसको हटाया जा रहा है। नई मिट्टी डालकर सही रखेंगे ताकि पैर गंदे न हो। ये नई मिट्टी डाल दी है। अब बैठने के लिए कट्टे का उपयोग कर रहे हैं और अब रस्सी डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे की गर्दन सीधी हो सके। बैठे वो भी भैंस के बच्चे का सर बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, इसलिए भैंस को खड़ा करके इसके बच्चे के कान के पीछे से रस्सी डालेंगे। तब आसानी से रस्सी बच्चे के कान के पीछे से जा पाएगी। एक हाथ में सूजन और सुन्नापन हो जाता है क्योंकि अंदर गर्मी खूब होती है। अब भैंस के बच्चे में रस्सी लगभग घल चुकी है कान के पीछे से, और अब महावीर जी हैं जो उस रस्सी को घुमाकर टाइट करेंगे। अब रस्सी टाइट हो गई है, बच्चा बाहर आ रहा है। ये गर्दन और ये पैर, बच्चा बाहर आ गया है। रस्सी को बाहर निकाल दिया है। कुछ सेकंड के लिए इसी प्रकार रखेंगे ताकि बच्चे के अंदर जो पानी गया है वो बाहर निकल सके। और भगवान ने चाहा कि पानी कुछ भी अंदर नहीं गया, बच्चा बाहर आ गया है सकुशल। बच्चा एकदम स्वस्थ है और अब नाक के द्वारा हवा दी जा रही है ताकि थोड़ा बहुत भी अगर पानी हो तो वो बाहर निकल जाए, ताकि बाद में इसके कोई दिक्कत ना हो। भैंस और बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ हैं। अब अपने हाथ साफ कर रहे हैं। जो
गंदगी लगी हुई है उसको अपने शरीर से हटा रहे हैं। अब हम वापस निकल चुके हैं अपने घर की ओर। ये मेरा भांजा जो गाड़ी सीखने के लिए मेरे को सारे दिन परेशान करता रहता है। अब हम घर की ओर आ गए हैं और ये हम अपने घर पहुंच गए हैं। धन्यवाद।